चलिए, हमारे पास रैंडम थिंग्स ही आए हुए हैं व्हाट्सएप वाले भाई साहब। देख रहा हूँ आपको बड़ी तकलीफ हो रही है जब कोई ब्राह्मणों को यूरेशियन कह दे रहा है या विदेशी। एक चीज बताइए, परशुराम कह काल्पनिक है तो आपको इससे क्या दिक्कत? मैंने कब बोला कि मुझे दिक्कत है? मैं भी सवाल पूछ लेता हूँ भाई। अगर परशुराम जी काल्पनिक है, तो अगर परशुराम जी को काल्पनिक कहने के पीछे तर्क क्या है? कि भाई उनके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले। तो जी भाई मैं बिल्कुल। भी तो सवाल ही पूछ तो मैं भी सवाल ही गए, चंद्रगुप्त मौर्य के अरे पुरातात्विक साक्ष्य कब मिल गए? भाई हम भी तो पूछ रहे, तकलीफ क्यों हो रही है भाई? अरे बुद्ध को तो अगर स्कूल के हिस्ट्री बुक में चाणक्य पढ़ाया के जाता है, पुरातात्विक परशुराम को थोड़ी पढ़ाया जाता है। चलिए मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से भगवान बुद्ध कब हुए थे? बताइए। मेरे हिसाब से क्या, जब हुए तब हुए थे। नहीं, ऐसे ये कोई उत्तर तो हुआ नहीं कि जब हुए थे तब हुए थे। ऐसे कोई आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, कह रहे हो कि हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो हिस्ट्री में भगवान बुद्ध 563 को। बीसी में हुए थे, 563 अच्छा, ईसा पूर्व। ठीक, 563 ईसा वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध हुए थे। इसका सोर्स क्या है? क्या सोर्स है? सोर्स किताबें हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं जहां से हमने पढ़ा है। कौन सी किताब है? बुद्धिज्म में तो किताब प्रमाण माना ही नहीं जाता, फिर आप बुद्धिज्म में किताब का प्रमाण कैसे दे रहे हो? अरे हम बुद्धिज्म को छोड़ो, हम साइंटिफिक बातें कर रहे हैं हाँ, ना, साइंटिफिक बातें। अच्छा, साइंस किसको साइंटिफिक मांगता बात, है? साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, तो चलिए साइंस की दृष्टि से हमको साबित करके दिखाइए कि भगवान बुद्ध थे। चलिए बताइए, भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था? भाई जन्म साइंटिफिक के बात बारे कर में रहे हैं तो ना। नहीं नहीं, भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था ये बता दीजिए बस मुझे, क्योंकि बौद्ध साहित्यों में भगवान बुद्ध का जैसा जन्म बताया गया है, वैसा ही जन्म आप साइंटिफिक दृष्टि से करवा दीजिए भाई, मान लूंगा मैं। चलिए मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ। चलिए साइंटिफिक दृष्टि से बात करते हैं, बस भागिएगा नहीं, ठीक है ना साहब? बस भाई भागिएगा नहीं। अतिशोक्ति हो जाती है कहीं। नहीं नहीं, अतिशोक्ति तो बात ही छोड़ दीजिए, हम साइंटिफिक दृष्टि से बात करते हैं ना। अब बात जब साइंस पे ही आ गई है, तो हम थोड़ा साइंटिफिक दृष्टि से बात कर लेते हैं। बस भागिएगा नहीं, ठीक है ना साहब? जरा ये साइंस पढ़ के हमको बताइए क्या लिखा हुआ है। ये साइंस पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, इस साइंस में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। ये जैसे और का जन्म जांग से, पृथु का हाथ से। और नहीं लिखा है, और नहीं औरवा लिखा हुआ है, औरवा। औरवा, और नहीं। अच्छा वो का लग रहा था मुझे। अच्छा, औरवा का जन्म जांग से, पृथु का हाथ से, ये इंद्र तुल्य माधाता मस्तक से, मानधाता, मानधाता, मानधाता। मानधाता मस्तक से, कच्छीवान का, ये क्या है, काराव से। वैसे ही उसका जन्म जिससे भी हुआ ये जिससे पाश्वेस। भी हुआ है? नहीं, जिससे भी हुआ है कहाँ लिखा है? जिससे भी कहाँ लिखा है? देखिए क्या लिखा है, पढ़िए ना क्या लिखा है। जिससे भी क्या हुआ? मैंने पलटी मार दी है महाराज। अरे पलटी क्यों मार रहे हैं? साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे औरवा का जन्म जांग से, पृथु का हाथ से, इंद्रतुल्य मानधाता का मस्तक से, कांचीवान का कांख से, वैसे ही उसका जन्म पार्थ। समझाइए ना ये अरे साइंस, आप तो साइंटिफिक व्यक्ति हैं। मेटाफर जानते हो आप आप, मेटाफर? आप मुझे, हाँ नहीं हाँ, आप समझाइए, ये वाला मेटाफर मुझे समझाइए। पीछे कुछ का नहीं मतलब बोलिए। आप क्या समझ रहे हो पीछे का? नहीं, पार्श्व का मतलब आप समझा दीजिए सर, अगर मैं गलत हूं तो। पार्श्व का मतलब मुझे समझा दीजिए सर। भाई साहब पार्श्व पार्श्व का का हिंदी मतलब पीछे से होता है। नहीं, पार्श्व का मतलब आप मुझे समझाइए। पार्श्व का मतलब आगे से होता है, कहाँ पढ़ा है आपने? पार्श्व का मतलब आगे से होता है, अगर आप ये साबित कर देंगे पार्श्व का मतलब आगे से होता है, भाई माफी मांग लूंगा, चैनल बंद कर आगे दूंगा। से तो कोई जन्म नहीं लेता ना, आप लेते हैं ना हम लेते हैं, आगे से तो वो नहीं होता। वो एक जगह होती है, वहीं से सब जन्म लेते हैं, वो भी वहीं से हुआ है। अगर वहीं वो से हुआ जगह है किधर तो है? फिर, नहीं वो किस जगह जगह है किधर वो? है ये वो बता। किस जगह है वो आगे बता। पीछे ऊपर नीचे किधर है? किधर है बता। हम्म। बता। वो स्पेसिफिक जगह है, उसका कोई आगे पीछे डायरेक्शन नहीं है। नहीं वो एसपी, अच्छा, अब देखो पलटी मार गया ना, देखिए कैसे हाँ। पलटी मार गया। आगे देखो, आगे देखो, तुमको समझाता हूँ, देखो। काल क्रम से गर्भ से निकलने पर वह आकाश से गिरे हुए के समान शोभित हुआ, क्योंकि वह जन्म मार्ग से उत्पन्न ही नहीं हुआ था। आ गई औकात तुम्हारे सामने, साफ साफ लिखा हुआ है कि काल क्रम से गर्भ से निकलने पर वह आकाश से गिरे हुए के समान शोभित हुआ, क्योंकि वह जन्म मार्ग से उत्पन्न नहीं हुआ था। अनेक कल्पों में उसने अनेक अपने आप को पवित्र कर लिया था, अतः वह जागरूक होकर स्मृति संप्रजन्य के साथ जन्मा, मूढ़ मूर्ख बेसुध होकर नहीं। अब बताओ, तुम कह रहे हो कि सभी वहीं से पैदा होते हैं, लेकिन यहां पर तो लिखा है कि वह जन्म के मार्ग से पैदा ही नहीं हुआ था। ये अब क्या कौन होगा? सी किताब है ये? कौन सी किताब है?
भाई भगवान बुद्ध के ऊपर जो अश्वघोष ने लिखा है, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा है, बुद्ध चरितम में ये बात लिखी है, मैं थोड़ी बोल हाँ रहा तो हूँ। मैं बता रहा हूँ इसका अर्थ क्या है, मैं बता रहा हूँ। ये उन्होंने हाँ उनको एक चमत्कारी पुरुष दिखाने के लिए इस तरह की बातें लिखी है। ओ हो, चमत्कारी पुरुष दिखाने के लिए पार्श्व ये भाग जोड़ दिया। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। अच्छा ठीक है, कोई अगर भी अगर इंसान है, नहीं, कोई सुनिए भी सुनिए अगर व्यक्ति है, सुनिए ना, मनुष्य इस सुनिए। अभी नॉर्मल तो नहीं, प्रोसेस से ही जन्म लेता सुनिए है। ना, अरे भैया, तो नॉर्मल प्रोसेस से तो लिखा है ना कि नॉर्मल प्रोसेस से तो जन्म ही नहीं हुआ, जन्म मार्ग से उत्पन्न ही नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है। काहे पलटी मार रहे अरे हैं? अब मैं आपकी यहाँ महानता में पर कोई किताब लिख दूं तो यहाँ अब मैं पर आपको साफ कह दूं साफ, कि नहीं आप नहीं कहीं से नहीं, पैदा ये हुए, इसका महानता मतलब ये नहीं है, थोड़ी। ये फिर तो मैं तुमको भी महान कहता हूँ, मैं तुमको भी महान कहता हूँ। मैं कहता हूँ रैंडम थिंग्स बहुत महान व्यक्ति है, और इसका भी जन्म पार्श्व भाग से हुआ है। चलेगा? और क्या? चलेगा भाई? रैंडम थिंग्स बहुत आजकल महान भी व्यक्ति ऐसा हैं। कर देते लोग डर जाते हैं नहीं महान नहीं, बनाने के चक्कर में। रैंडम थिंग्स ही बहुत महान व्यक्ति हैं, और इनका जन्म भी पार्श्व भाग से हुआ है। इनकी महानता को नमन। ह्यूमंस होता है वो ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे चलते हैं। ये लोग इतने पागल हो चुके हैं कि साइंस को लेकर, मतलब ये पहली प्रजाति है मनुष्यों में जो साइंस को मानने लग गई है। आज तक लोग साइंस को समझते थे, ये ऐसे प्राणी आ गए हैं कि जो साइंस को मानने लग गए हैं। मतलब इन्होंने एक अलग ही रिलीजन शुरू कर लिया है, साइंस का रिलीजन। अरे तो ये साइंस आप का लोग भी रिलीजन, साइंस पे विश्वास करो तभी क्रिटिकल अरे सुनो, थिंकिंग बढ़ेगी। अरे ठीक है ना, ये इस साइंस पर तो एक भरोसा सेकंड कर रहा हूँ, लेकिन तुम ही नहीं एक मानने को सेकंड तैयार हो। एक सेकंड मैं क्रिटिकल थिंकिंग पे इनको बात बता दूं। ये क्रिटिकल थिंकिंग ना शब्द बोलने से नहीं आता है, उसके लिए आपको अपने ब्रेन को ना ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप क्रिटिकल थिंकर होते ना मिस्टर रैंडम, तो ये जो अभी स्क्रीन शेयर की गई है ना, इसको जस्टिफाई ना कर रहे होते। अगर आप देखिए इतने ही कितना कोई बड़े बदमाश है। महान क्रिटिकल थिंकर होते तो आप इसको जस्टिफाई ना कर रहे होते। अरे आप खुले तो बोलते कि ये गलत आप लिखा लोग के हुआ है। किताबों में क्या क्या लिखा है, अब मैं उस पे आ जाऊंगा तो क्या ही है, तो सब अतिशोक्ति होती है, उसको एक मेटाफर की तरह अरे यूज करिए, आप अरे नॉर्मल लीजिए। अरे 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 अरे, अब हमारी किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है उस पर तुम आ जाओगे, लेकिन तुम्हारी खुद की किताब में क्या क्या लिखा हुआ है उसको जानने में तुमको दिक्कत हो रही है। ये तो यही यही तुम्हारा रेशनैलिटी निकल गया। यही तुम्हारी रेशनैलिटी जो है वो दम तोड़ दी भाई। साबित कर दिया तुमने जैसे कि तुम आप लोग अपनी रेशनैलिटी, किताबों को सुनो कह देते हो कि हम ये मेरी, नहीं मानते, हम भी कह रहे हैं हम इस तो चीज पे मान विश्वास रहे नहीं हैं। करते हम। एक सेकंड, तुम कह रहे हो कि आप अपनी किताबों को नहीं मानते हो, यानी कि तुम हमें पाखंडी बोलते हो, तो मान रहे हो ना कि तुम भी पाखंडी हो। तुम मैंने इस हमसे बात बड़े नहीं कहा पाखंडी था ये भी हो। पाखंडी है, तुम ये भगवान तो जो बुद्ध है पाखंडी है। वो अरे एक आप तो हमसे बड़े पाखंडी हो। आप साइंस का नाम लेकर पाखंड कर रहे हो। नहीं, आप मैंने इतने साइंस बड़े है, आपसे ही कहा था साइंस कि पाखंडी का, हो। भगवान एक बुद्ध मिनट एक रुकिए, हिस्टोरिकल थोड़ा फिगर है और रुकिए, उनका अरे रुको नॉर्मल रुको, जेस्चर अरे होते हैं, रुको वैसे हुआ रुको है रुको, सब। साइंस का नाम लेकर के पार्श्व भाग को डिफेंड कर रहा है। साइंस का नाम लेकर के किसी के पार्श्व भाग से पैदा होने वाली बात को डिफेंड कर रहा है, कह रहा है कि ये तो साइंटिफिकली हो सकता है। वाह भाई, मेटाफॉर्म है। मतलब तुम्हारे यहाँ हुआ तो मेटाफॉर्म है, और दूसरे की पुस्तक में अगर ऐसी कोई चीज हो गई तो वो पाखंड है, वो अंधविश्वास है, वो ब्राह्मणवाद है, उसको मिटा देना है, उसको नष्ट कर देना है, उसको तबाह कर देना है ना? अरे अरे भाई मैं तुम्हारे जैसे आपको लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये जितने भी लोग आते हैं ना कि पाखंड को मिटाना है, ये कोई इस्लामिस्टों से अलग नहीं है। अगर उन्होंने मूर्तियां तोड़ी है ना, तो ये सोसाइटी को तोड़ रहे हैं, तो ये उन लोगों से अलग नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि ये कोई बहुत बड़े ज्ञानी है। ये वो इस्लामिस्ट इन्वेडर आए थे ना, जो ये उन्हीं के भाई बंधु हैं, जिन्होंने किताबें जलाई थी ना, ये उनसे कोई अलग नहीं है। मैम आप सबको जज मत करिए, मैं यार अरे तो बताओ ना, तुम साइंस का नाम लेकर कैसे तुम यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हो एक ऐसी चीज जो कि जस्टिफाई हो ही नहीं सकती है, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूफ नहीं हो सकती है। मेरा व्यक्तिगत किसी किताब पे कोई भरोसा नहीं है, मैं साइंस पे भरोसा करता हूँ और मेरा नहीं, साइंस कहता है जस्टिफाई कि क्यों भगवान बुद्ध एक हिस्टोरिकल फिगर है। एक सेकंड, साइंस पे भरोसा करना क्या होता है भाई, मुझे समझाना जरा। दुनिया में एक साइंटिस्ट बता दो जो बोलता है कि मैं साइंस पे भरोसा करता हूँ। साइंस पे भरोसा करने का मतलब आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, लिटरल, आर्कियोलॉजिकल, किसी भी तरह का प्रूफ जिससे आप साबित कर सको किसी वस्तु को। आप भगवान परशुराम को ओके, मुझे साबित करके दिखा दो, वो एक ठीक काल्पनिक है, ही आदमी है और कोई नहीं है। ठीक है। साइंस में बहुत सारी थ्योरीज होती है, उनका कोई प्रूफ नहीं होता, वो सिर्फ थ्योरी होती है। उसको क्या करोगे? साइंस में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं।
मैम साइंस बहुत कभी सारी किसी को चीजें होती पूरा है नहीं जो बता सकता है, बस assumption के। सच्चाई के करीब ला सकता है। आपका पाखंड तो और दूर ले जाता है सच्चाई से। अरे आप मुझे ये बताओ कि आपने मैथ्स पढ़ी है? दीदी मैथ्स पढ़ी है आपने स्कूल छोड़िए, में? ये तक तो चर्चा ही पढ़ी दूसरी होगी। दिशा में ले जा रहा है, ये चर्चा दूसरी दिशा में ले जा रहा है। मैं इसको इसके साइंस की तरफ लेके आता हूँ, मैं इसको इसके साइंस की तरफ लेके आता हूँ। आजा भाई, तेरे साइंस को पढ़ते हैं। दर्शक ही आप देख सकते हैं, ये है बुद्ध चरित, ठीक है, अश्वघोषकृत है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ भगवान के जन्म के विषय में प्रथम सर्ग में क्या लिखा हुआ है मैं बता दूं, ताकि कोई मेरे को कल ये ना बोले कि तुम भगवान बुद्ध के बारे में दुष्प्रचार फैला रहे हो या तुम उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हो। मैं कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई दुष्प्रचार नहीं फैला रहा हूं। ये खुद की बौद्ध पुस्तक में लिखा हुआ है, बुद्ध चरित इसका नाम है। बुद्ध चरित में जो जैसा लिखा हुआ है मैं वैसा ही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। बुद्ध चरित ये तब की पुस्तक है, यानी कि कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में, जिस समय में पहली बार त्रिपिटक को लिपिबद्ध किया गया था, उसी समय इसको भी लिखा गया था बुद्ध चरित। बुद्ध चरित लिखने वाले व्यक्ति का नाम अश्वघोष है। ये वही अश्वघोष है जो कनिष्क के समय में था, और कनिष्क के समय में भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति इसी के देखरेख में बनी थी। ठीक है, तो कनिष्क कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, और ना ही अश्वघोष कोई छोटा मोटा व्यक्ति है। अश्वघोष और कनिष्क के नेतृत्व में ही इस ग्रंथ की रचना हुई है। और इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूं। सहस्त्रों स्त्रियों से अभिनंदित सेवित राजा की पत्नी प्रसव काल निकट समझकर उक्त शोभा वन युक्त वितान सहित शैया पर गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ। तब निर्मल पुष्य नक्षत्र प्रकट हुआ और व्रत से संशुद्ध देवी के पार्श्व से, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, तब व्रत से संशुद्ध देवी के पार्श्व से लोक कल्याणार्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। रानी को ना ही तो पीड़ा हुई और ना ही कोई रोग हुआ। ठीक, आगे लिखा हुआ है, जिस प्रकार औरवा का जन्म जांग से, पृथु का हाथ से, इंद्र सदृश मानधाता का मस्तक से तथा कांचीवान का कांख से हुआ था, उसी प्रकार उसका जन्म पार्श्व से हुआ था। दर्शकों, मैं आपको इस पुस्तक का मूल पृष्ठ दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। ये है, ये देख सकते हैं ये, एक मिनट, मैं जिस पुस्तक से, ये देखिए बुद्ध चरित पार्ट 1, और ये महाकवि अश्वघोष का है। और ये देख सकते हैं ये सारी पुस्तक, और इसी पुस्तक का रेफरेंस मैंने आपने स्ट्रीम में दिया हुआ है। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? वहां पे रिसर्च बिल्कुल। हुई थी भगवान बुद्ध के ऊपर। उन्होंने प्रूफ किया कि भगवान बुद्ध एक हिस्टोरिकल फिगर है। मेरे पास पूरा रिसर्च पेपर है। मैंने प्रश्न पूछा था, गौतम बुद्ध 563 ईसा वर्ष पूर्व हुए थे, तो 563 ईसा वर्ष पूर्व होने का प्रमाण मैं मांग रहा हूं। उनके समकालीन प्रमाण एविडेंस मैं होता है। खुद ला के दूंगा। प्रमाण तो जो ये लोग हैं जो करते हैं वही कौन देंगे लोग? ना। तो उन्होंने प्रूफ कौन किया लोग हैं? नहीं, कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? कौन लोग प्रूफ जिन्होंने किए इसके हुए हैं? ऊपर रिसर्च किया। तो 563 ईसा वर्ष पूर्व का कौन सा प्रमाण दिया उन लोगों ने, बताओ। जो ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो प्रोफेसर, आप उनसे ज्यादा अरे जानते हैं। भैया, मतलब तुम अंधभक्त हो क्या? अभी तो तुम कह रहे तुम साइंटिफिक व्यक्ति हो, अब तुम मैंने जाके क्या कहा अंधभक्ति था करने तो लगे। कि नहीं, तुम जाके कोई अंधभक्ति करने लिटरल लगे। कोई लिटरल सोर्स, कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स, तो मेरे पास लिटररी सोर्स है जहां से मैं आपको बता रहा हूँ। तो तुम काहे का साइंटिस्ट बन रहा है भाई, जब तेरे को पते नहीं है कि किसी अपनी बात को हम किसी मंच पर जाकर कैसे साइंटिफिकली या फिर कैसे तर्क से साबित कर सकते हैं, तो फिर इतना लंबा लंबा छोड़ क्यों रहा था? इतना आप लंबा इस लंबा छोड़ रिसर्च क्यों रहा पेपर था? को गलत साबित कर दो ना। नहीं, उसमें सारे प्रूफ है। अरे भैया, रिसर्च पेपर आर्कियोलॉजिकल को गलत साबित करना क्या है? ये ले भाई, ये देख ले, तू कह रहा ना कि वो हिस्टोरिकल फिगर है। यहाँ पर देख, मैं तेरे को दिखाता हूँ। खुद भारत का पुरातत्व विभाग कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु से संबंधित कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। तो वैसे ही खारिज हो गया। ये ले प्रमाण देख ले भाई, तू यार खाली नौटंकी आप करता है बस। मिर्ची को लग गई जब मैंने बताया रिसर्च पेपर है। नहीं 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 नहीं, मैं तुमको तो, मैं भी तो रिसर्च पेपर ही दिखा रहा हूँ ना। भारतीय पुरातत्व विभाग से बड़ा कोई नहीं है ना भाई, ताकि तुम हो भारतीय लिखा पुरातत्व है। विभाग से बड़े। हाँ, ले देखो, ये पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बता क्या लिखा हुआ है। इस कार्यालय को बौद्ध परंपरा मान्यता से वर्णित सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु संबंधी कोई भी पुरातात्विक तथा पुरातत्व जैसे कि कैस्केट, बोन, रेलिक्स आदि की प्राप्ति नहीं हुआ है। अब बता, कौन सा ये प्रमाण तूने ढूंढ लिया? कौन सा प्रमाण ये तूने ढूंढ लिया भाई बुद्ध के होने का साइंटिफिक? बता भाई। ये कौन सा पेपर है? ये पुरातात्विक प्रभारी डॉक्टर सुजीत नायक, सहायक, नई दिल्ली। अच्छा,
समझ में आया कौन सा पेपर है? तो अरे उन्होंने समझ में गलत आया कर कौन दिया सा क्या? पेपर है? उन्होंने गलत कर दिया है नालंदा वालों ने। आप उससे केस करो, फिर केस फाइल करो, अरे भाई उसको गलत मुझे साबित करो। क्या अपने मुझे उसमें केस करने में या इसमें करने में मुझे क्या इंटरेस्ट है भाई? मैं यहाँ पर साफ साफ बोल रहा हूँ, भारतीय पुरातत्व विभाग खुद कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जन्म मृत्यु से जुड़ा है ना कोई कॉस्केट है, ना बोन्स है, ना रिलिक्स है। जब भारतीय पुरातत्व विभाग ऑलरेडी कह रहा है तो मैं भारतीय पुरातत्व विभाग की मानूंगा ना, मैं तुम्हारी थोड़ी मानूंगा। मैं यहाँ पे प्रमाण कई बार प्रमाण आया होता हूँ, है। जब आप नहीं, प्रमाण एवोल्यूशन की प्रमाण थ्योरी होता है। बताते हो यार, अरे कोई बात, प्रमाण तो आप लोग प्रमाण कई होता है। बार देखिए रिसर्च सुनो पेपर सुनो लाते हो सुनो, मैं दूसरे यहाँ यूनिवर्सिटीज एवोल्यूशन का। टॉपिक ना चेंज करो, साइंटिस्ट महाराज टॉपिक ना चेंज करो, इस टॉपिक पर रहो। तुम अभी साइंटिफिक दृष्टि से बात कर रहे थे कि मैं साइंटिफिक चीजों को मानता हूँ, मैं वैज्ञानिक चिंतन को मानता हूँ। किताब से भी तुम्हारी फट गई, अब आर्कियोलॉजी में भी तुम्हारी फट गई, अब तुम चले गए दूसरे टॉपिक पर। टॉपिक क्यों बदल रहे हो भाई? टॉपिक नहीं, क्यों मैं बदल रहे हो? टॉपिक नहीं बता बताओ रहा, ना। मैं कह रहा हूँ तुम मैं भी कई प्रमाण बार दो यहाँ भाई, पे, तो आप लोग भी अरे कई तू बार प्रमाण रिसर्च दे पेपर भाई, देख। तू परशुराम जी का प्रमाण मांग रहा है, तू ये भगवान बुद्ध का प्रमाण दे पहले। तू परशुराम जी का प्रमाण मांग रहा है, भगवान बुद्ध का प्रमाण दे पहले। दे प्रमाण, भगवान बुद्ध थे, इसका प्रमाण दे। दे भाई। जिस व्यक्ति के जन्म और मृत्यु से संबंधित कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना कॉस्केट है, ना बोन्स है, ना रिलिक्स है, तो फिर कैसे आप कह रहे हो कि वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं? हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ वो माने, उनको लोग मानते हैं, जैसे परशुराम जी को लोग मानते हैं वैसे बुद्ध को लोग मानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक तो दोनों नहीं है। मैं तो यहाँ साफ बोल परशुराम रहा जी हूँ। का तो कुछ भी नहीं मिला। ऐतिहासिक तो दोनों, तो बुद्ध का क्या मिल गया बता भाई, बुद्ध का कौन सा क्या मिल गया? बुद्ध थे तो उनके बारे में बनाए गए, जो भी स्तूप क्या बनाए गए बनाया उनके गया, लिए, क्या जितने भी। बनाया गया, क्या बनाया गया, क्या बनाया गया? कौन सा स्तूप दे लिया भाई तूने? कौन सा स्तूप बना दिया? थारे स्तूप तो तुम्हारे, उनके थारे के उनके थाले स्तूप तो तुम्हारे बाद में बने हैं ना भाई। तो बाद की चीजों को तुम रेफरेंस ले रहे हो। मैं तो भगवान बुद्ध, अगर परशुराम का कुछ भगवान बना बुद्ध बाद थे, में भी? परशुराम अरे का भैया कुछ मैं बना तो, बाद में? सारी मूर्तियां बनी है परशुराम की। बहुत सारी परशुराम जी की मूर्तियां बनी हैं। बाद में क्या कह लो, बहुत ये सैकड़ों तो मूर्तियां बनी हैं। 500,000 साल पहले की होंगी ना। तो तुम्हारा नहीं कौन वो सा तो 50 लाख साल पहले का है? तो बुद्ध का कौन सा 50 लाख साल पहले का है? बुद्ध का बता, तू कौन सा 50 लाख साल पहले का मूर्ति तू उठा के ले आया भाई? बुद्ध की पहली मूर्ति ही कनिष्क के समय में नहीं, बनी थी। यहाँ तक कि खोतान की जो रामायण लिखी है, तिब्बत की जो रामायण लिखी है, उसमें भी परशुराम का वर्णन है। तेरे को प्रमाण दिखाता हूँ, रुक रुक, तेरे को परशुराम जी वाला भी दिखाता हूँ। तू परशुराम जी वाले में तुम लोग क्या चेरी पिकिंग कर रहे हो, वो भी देख लो तुम लोग। तुम तुमको लोग वो क्या भी मिर्ची देखो। लगती है भाई अरे परशुराम जी रुक पे? ना भाई, मेरे को मिर्ची लगे ना लगे उससे क्या, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। फैक्ट पर तुमको मिर्ची लग रही है। मैं तो कह रहा हूँ तुमको फैक्ट पर मिर्ची लग रही है, मुझे कोई मिर्ची नहीं लग रही है। बस ये है इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट, और ये है इनकी बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग कि दूसरे को बोलना कि तुमको मिर्ची लग गई, तुमको ये हो गया। ये है इनकी क्रिटिकल थिंकिंग। जरा ये आप पढ़ के बताइए, ये जो डिपार्टमेंट का ये जो लास्ट वाला ये जो है, जो इन्होंने निष्कर्ष दिया है, इसको आप पढ़ दीजिए। दीदी आप भी पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। आप खुद बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आप थर्ड पर्सन है। आप खुद बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कोई भी प्रूफ नहीं मिला है तुम्हारे राम या परशुराम का। अरे यार, अब फिर वही, तुम भगवान बुद्ध के बारे में तो भाग जा रहे हो। तुम भगवान बुद्ध का ही प्रूफ दे दो ना। नहीं मिला राम जी का, नहीं मिला परशुराम जी का, बुद्ध जी का तो मिला है, तो खुशबा दो जी, ना। तुमसे तो वो भी नहीं दिया जा रहा। इसको थोड़ा नटराज जी इसको समझा दे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। हेलो, कोई अंग्रेजी पढ़ के बताओ यार, इसका मतलब क्या है? Regarding historical record associated with Parshuram, till date no inscription have been found pertaining to their presence period and writings. आज तक कोई भी inscriptions नहीं मिला इन historical record में इनके नाम का, ना परशुराम, ना रामा, ना जगमगया, ना राम भर्गवा, ना विरामा। यहाँ कोई सारे तो नाम मैंने बाकी उन्हीं नाम के तो हैं, ये ये नहीं है, सारे नाम जबरदस्ती उन्हीं के बोल हैं, रहा है। ये सारे नाम उन्हीं के हैं बेटा, ये सारे नाम उन्हीं के हैं। इसमें तू भगवान राम को मत जोड़, ठीक है ना, अनपढ़ कहीं के जाए। नहीं, यहाँ तो हाँ नाम आगे, वगैरह दूसरा नाम नहीं है यहाँ। ये बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्ती जोड़ रहा है। जबरदस्ती जोड़ रहा है। अब मैं, अच्छा चल, लास्ट वाली लाइन में क्या बोला, लास्ट वाली लाइन में क्या बोला इन लोगों ने, सबसे लास्ट वाली लाइन में क्या बोला इन्होंने, बता, उसका ट्रांसलेट कर। इन्होंने यहाँ बोला पर है जो साफ साफ, यहाँ पर रुक, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, परशुराम से जुड़े ऐतिहासिक अभिलेखों के संबंध में उनकी उपस्थिति, अवधि और लेखन से संबंधित कोई शिलालेख नहीं मिला है। क्या कह रहे हैं?
कोई शिलालेख नहीं मिला है। फिर आगे कहते हैं कि पांडुलिपियों या अन्य पुरातात्विक कलाकृतियों का अध्ययन एपिग्राफी शाखा के दायरे में नहीं आता। उसका दायरा ये है तेरा नहीं बाप है फिर। ये तेरा बाप पढ़ेगा, ये नहीं, वाली लाइन ये तेरा बाप पढ़ेगा या तेरी माँ पढ़ेगी, ये अभी बता पहले। अभी पूछ किसी सिक्के के बारे में पूछना हो और उसको पूछे एपिग्राफी ब्रांच में, तो वो थोड़ी बताएंगे भाई, उसका अलग डिपार्टमेंट है। हाँ, ये लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है ये बता पहले। लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है? तुम अभी आपने बता तो दिया। गलत डिपार्टमेंट में गलत क्वेश्चन जाके पूछ रहे हो, और वहां से वो साफ साफ कर रहा है कि भाई ये जो चीजें हैं, यह चीजें मेरा डिपार्टमेंट नहीं देखता है। पांडुलिपियों या अन्य पुरातात्विक कलाकृतियों का अध्ययन एपिग्राफी शाखा एसआई के दायरे में नहीं आता। अब बता, वो कह रहा है कि ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा है ये तो हमारे दायरे का ही विषय नहीं है। और तो तू मैं कह रहा भी है आपसे बोल रहा था कि काल्पनिक हो गए। कहाँ से काल्पनिक हो गए बच्चूतिए? साला जो पेपर तुम लोग खुद डालते हो। अभिलेख क्यों नहीं मिला? अभिलेख तो ये चंद्रगुप्त का नहीं है। अभिलेख तो चंद्रगुप्त उनके का भी नहीं है। समय का, उनके जन्म से संबंधित उनके टाइम का कोई अभिलेख नहीं है चंद्रगुप्त के। तो परशुराम जी के टाइम का कहाँ से होगा अभिलेख? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का अभिलेख नहीं है, चंद्रगुप्त हाँ। बिंदुसार के टाइम का अभिलेख नहीं है। तो अभिलेख नहीं है तो चंद्रगुप्त और बिंदुसार जी को भी काल्पनिक मान लें? ये बता। अरे उनका बता। रेफरेंस मिलता है हम लोगों को कई अरे किताबों में, चाणक्य का भी चाहे रेफरेंस मिलता है ना भाई, रेफरेंस तो चाणक्य का भी मिलता है। एपिग्राफी में कोई किताब रेफरेंस चलती नहीं है। भाई किस डिपार्टमेंट का क्या दायरा है, कौन से दायरे में बात करते हैं, वो हटके किसी से कुछ भी पूछ लो। इन लोगों की हरामपंथी देखिए, इन लोगों की हरामपंथी देखिए, और इस चीज को शेयर करने वाले 99%, इस चीज को शेयर करने वाले 99% जो हैं, एक तो अनपढ़ हैं और दूसरे जाहिल हैं। कम से कम तुम लोग इस आरटीआई का जो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो तो पढ़ लिए होते। साफ साफ कह रहे हैं कि परशुराम जी से जुड़ा कोई अभिलेखी साक्ष्य हमारे पास तो नहीं है, लेकिन अन्य जो क्वेश्चंस आपने किए हैं वह हमारी ब्रांच नहीं देखती है। तो गलत ब्रांच में गलत इंफॉर्मेशन मांगा, यानी कि गलत व्यक्ति से गलत जानकारी मांगा, और जब उस व्यक्ति ने कहा कि ये जानकारी हमारे पास नहीं है, तो इन दुष्टों ने जो है, इन मक्कारों ने जो है ये कह दिया कि परशुराम काल्पनिक है। इससे घटिया चीज और क्या हो सकती है? अबे हरामखोरों, कम से कम तुम लोगों को बायस्ड तो नहीं होना चाहिए। आपने गलत डिपार्टमेंट में गलत क्वेश्चन किया और रिजल्ट नहीं मिलने पर आपने सीधे चेरी पिकिंग करते हुए ये प्रसारित कर दिया कि परशुराम जी को काल्पनिक घोषित कर दिया गया है। वो भी एएसआई का भी नाम खराब कर रहे हो तुम लोग। तुम लोग कह रहे हो कि भारत सरकार परशुराम को काल्पनिक मानती है। इतने इतने निहायत ही मक्कार हो कि क्या कहा जाए। इससे घटिया मक्कारी और कुछ नहीं हो सकती है। तुमको ये पढ़ने में नहीं आ रहा कि गलत डिपार्टमेंट में जाकर के गलत क्वेश्चन किया गया है? जो क्वेश्चन जिस डिपार्टमेंट का है और अभिलेख नहीं मिलना किसी के काल्पनिक होने का प्रमाण है क्या? अभिलेख चंद्रगुप्त का नहीं मिला, बिंदुसार का नहीं मिला, तो इस हिसाब से क्या उनको काल्पनिक माने? तुम बताओ। और तुम कह रहे हो कि तुम कह रहे हो साहित्य में उल्लेख है चंद्रगुप्त का या फिर बिंदुसार का, साहित्यिक उल्लेख है। तो अरे उनकी साहित्यिक पीढ़ी तो चली आ रही थी ना, उल्लेख इससे तो हमें पता चलता है कि इनका पीढ़ी कौन था, इनका बाप कौन सा दादा कौन था। कौन सा चला आ रहा है? कौन सा चला, जरा बताइए कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ से तूने चंद्रगुप्त पता किया? मौर्य का बिंदुसार था, कहाँ से पता बिंदुसार के किया? बाद अशोक चल था, तू बता दे, अशोक के बाद और थे। पीढ़ी बता दे, पीढ़ी बता दे, कहाँ से रेफरेंस लिया तूने? इस कहाँ पीढ़ी से का लिया? रेफरेंस तूने कहाँ से लिया? कहाँ से अब लिया बता? जैसे मैं हूँ, मैं मान लो नहीं अशोक नहीं हूँ, तो मैंने अरे अपने नहीं बाप नहीं के नहीं बारे नहीं में नहीं लिखा। नहीं, अरे तू रेफरेंस बता कहाँ से लिया? तुम जो कह रहे हो ना कि उनकी पीढ़ी चली आ रही है, उस पीढ़ी का रेफरेंस आपने कहाँ से लिया वो बता दीजिए बस। कौन से अभिलेख पर लिखा हुआ ये पीढ़ी? कि ये उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र कौन हैं। से अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था या पोता था? कौन से ये लिनेज जो आप जोड़ रहे हो, जो आप वंशावली जोड़ रहे हो, इस वंशावली का कोई अभिलेखी साक्ष्य दे दीजिए, कोई पुरातात्विक 2 साक्ष्य दे मिनट दीजिए आप। रुकेंगे फिर से, 2 मिनट रुकेंगे। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट रुक जाते हैं। दो दे भाई दे, अभिलेखी प्रमाण दे भाई। आज ये सम्राट अशोक की और चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी वंशावली निकाल के लाएगा नटराज जी, देख लीजिए। पूरे पूरी वंशावली पूरा निकाल के लाएगा। निकालना वो क्या नाम है, पूरी वंशावली अभिलेखों पे कहाँ से हाँ चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर
अ, कोई वो इंस्क्रिप्शन के नहीं है, बट कई सारे उसमें पुराना में महाभारत, अरे रुक पुराण जा भाई, महाभारत देखो, पुराण महाभारत में आ गया ये। महाभारत नहीं कह रहा मैं, महाभाषम, महाभाषम करके एक किताब है। पुराण पे आ गया देखिए। वो तो मुगलों के टाइम लेके गए थे, वो तो तुम ही लोग बोलते हो। अब उन्हीं के नीचे छिपना पड़ रहा है। अरे बेटा मैं पुरातात्विक प्रमाण मांग रहा हूँ, पुरातात्विक प्रमाण देना। जब चाणक्य का जब तू पुरातात्विक प्रमाण मांग रहा है, जब तू परशुराम का पुरातात्विक प्रमाण मांग रहा है, तो अशोक का भी पुरातात्विक प्रमाण दिखा, ये क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का और बिंदुसार का पुरातात्विक प्रमाण दिखा, और ये साबित कर कि हाँ ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर चंद्रगुप्त भद्रत तक मौर्य का की तो हमें सब ग्रीक लिखा है। हिस्टोरियन का मिल जाएगा, जो ग्रीक्स आए थे यहाँ पे। अच्छा, वहां मौर्य लिखा है, वहां वहां चंद्रगुप्त पर मौर्य मौर्य लिखा लिखा हुआ है, ग्रीक साहित्य में नहीं, जैसे हमें ये कपोट पता, लिखा हुआ है ना कि है। तो चंद्रगुप्त फिर मौर्य लिखा हुआ है, नल्ले तेरे को यही तक नहीं पता। और ग्रीक मैं साहित्य कह में रहा जैसे हूँ का कपोट नाम लिखा ये हुआ लिखा है वहां पे कि वो अशोक के दादाजी हैं, लिखा है वहां। है, नहीं, कहीं ये नहीं लिखा। लिखा है। हमें तो फिर क्या चंद्रगुप्त के बारे में पता चलेगा। कैसे रिश्ता जोड़ लिया तूने, कैसे रिश्ता जोड़ लिया तूने, जब लिखा ही नहीं तो रिश्ता कैसे जोड़ लिया तूने? और वो भी तो किताब है, वो कोई पुरातात्विक प्रमाण थोड़ी है, अभिलेख थोड़ी है, वो किताब है। वो भी उसकी पांडुलिपि कम से कम 12वीं 11वीं शताब्दी में मिलती है, और वो लिखा गया है 1ली शताब्दी में। मेगास्निस की मूल तो है नहीं है वो। अरे भाई कुछ भी कहो, हमारी किताब में पढ़ाया जाता है, हम तो कुछ मानेंगे भाई। भी कहो कैसे हो जाता है यार, तुम्हारी में तो कुछ भी कहो कैसे हो जाता है यार, तुम फैक्ट की बात करो ना, जिस दिन फैक्ट की तुम्हारे बात करो ना। परशुराम हमारे हिस्ट्री के किताब में आ जाएंगे, मान लेंगे। अभी नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, जाओ। ये अभी साइंस को मानने वाले थे, ये अभी फैक्ट्स को मानने बस वाले बस थे। निकल गई हवा, निकल गई हवा, हो गया हो गया हो गया, हवा निकल गई, कर दिया इसने प्रूफ। अब तू भाग गया, भाग भी गया।